आशुतोष जी, निशिकांत दुबे की ओर से एक ट्वीट किया गया है। वो लिखते हैं 5 मई 1994 को प्रेमपाल लोकसभा के दर्शक दीर्घा से कूदकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव के पास तक चला गया था। भाजपा ने उस समय लोकसभा अध्यक्ष का इस्तीफा नहीं मांगा, न ही प्रधानमंत्री गृहमंत्री का जिक्र किया, क्योंकि संसद की सुरक्षा लोकसभा सचिवालय का अधिकार है। तत्कालीन लोकसभा के उपाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही थे, मल्लिकार्जुन थे। वो लिख रहे हैं तत्कालीन लोकसभा के उपाध्यक्ष भाजपा के ही मल्लिकार्जुन थे। इंडिया गठबंधन को शर्म आनी चाहिए, घटिया राजनीति अच्छी नहीं है। और उस समय का एक बकायदा भी स्क्रीनशॉट उनकी ओर से शेयर किया गया है। तो क्या आपको लग रहा है इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है या मामला बेहद गंभीर है और उसी गंभीरता का परिचय दोनों ही तरफ से दिए जाने की मौजूदा वक्त में जरूरत है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए, ये एक गंभीर सवाल है और राजनीतिक पार्टियों को इसको गंभीरता के साथ लेना चाहिए। इसके दो पहलू। पहला पहलू यह है कि इस मामले में चूंकि सरकार ने यूएपीए लगाया है, इसका मतलब मानती है कि ये एक आतंकवादी घटना है। अगर आतंकवादी घटना सरकार खुद मानती है तो फिर इसकी जांच स्पीकर महोदय नहीं कर सकते। इसकी जांच फिर गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सारी एजेंसीज को करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गंभीर सवाल यह कि कम से कम मैंने पार्लियामेंट कवर की है, लंबे समय तक पार्लियामेंट कवर की है। मैं पार्लियामेंट की प्रणाली को पिछले 30 साल से देख रहा हूं पत्रकार के तौर पर। मैं पहली बार यह देख रहा हूं कि संसद सत्र चल रहा है और देश के गृह मंत्री संसद के बाहर कहीं और बयान दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? क्या यह पार्लियामेंट्री वैल्यूज का सम्मान है? ये मैं प्रश्न छोड़ देता हूं। और आप जब इतनी बड़ी घटना हो, गृह मंत्री को सिर्फ संसद के अंदर एक बयान ही तो देना है। और बयान देकर अगर वो इतनी भी बात कह देते हैं कि सरकार ने उसको गंभीरता के साथ लिया है और हम संसद को इस बात का आश्वासन देते हैं कि आइंदा इस तरीके की घटना कभी नहीं होगी और जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन संसद में इसका जवाब देने के लिए या संसद में टिप्पणी करने के बहाने गृह मंत्री जी संसद के बाहर टिप्पणियां करते थे। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, चाहे एच डी देवेगौड़ा या नरसिम्हा राव की सरकार रही, जहां तक मुझे याद पड़ता है आज तक संसद जब चलती रही है तो जब तक संसद को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है, बाहर किसी तरीके की बयानबाजी कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर्स और सरकार से जुड़े हुए लोग नहीं देते हैं। उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी और इस बात को अमित शाह जी से कहेंगे कि संसद का कम से कम इतना सम्मान जरूर होना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए आशुतोष जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। आपने जो बातें कही हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन हम सब ने मणिपुर के मुद्दे पर देखा था। प्रधानमंत्री जब सदन का सत्र शुरू हो रहा था तो उनकी ओर से मीडिया पर मणिपुर पर अपनी चिंता व्यक्त की गई। फिर विपक्ष ने हंगामा किया कि सदन में आइए मणिपुर पर अपनी बातें रखिए। लगातार हंगामा किया गया, कई बार सत्र स्थगित हुआ। जब प्रधानमंत्री मणिपुर पर अपनी बात रखने के लिए आते हैं तो विपक्षी सारे के सारे सांसद वॉकआउट कर जाते हैं। कोई उनकी स्पीच को, उनकी बात को उस दौरान सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसका एक दूसरा पक्ष यह भी तो है कि आप लगातार हंगामा कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर आकर गृहमंत्री बयान दे, और पिछला यह अनुभव बताता है कि जिस मुद्दे पर लगातार हंगामा हुआ, सदन कई बार स्थगित हुआ, जब पीएम खड़े हुए उस पर बयान देने के लिए तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। ये इतिहास भी तो इसी सदन का रहा है। आशुतोष जी, नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। नहीं, ये अगर इस पर हम टिप्पणी करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर हम भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को शायद नहीं समझते हैं। सरकार का काम है संसद के अंदर बयान देना, विपक्ष का काम है उनकी बातों को मानना या ना मानना। अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से वॉकआउट करते हैं तो भारत का संविधान और संसदीय प्रणाली इस बात की इजाजत देता है। लेकिन इसके आधार पर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ये नहीं कह सकते कि मैं संसद में नहीं बोलूंगा क्योंकि विपक्ष वहां वॉकआउट करता है। बात तो सही है। संसद में सारा विपक्ष वॉकआउट कर जाए, संसद खाली हो जाए, तब भी लोग प्रधानमंत्री और या गृह मंत्री को आके बयान देना चाहिए। ये संसदीय प्रणाली में सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की संसदीय प्रणाली। दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए अगर ये घटना इस वक्त भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती, ऐसी कोई घटना होती तो क्या भारतीय जनता पार्टी चुप रहती? जब आप 2009 से लेकर अगर 2013-14 का इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे, जो भारत के संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा व्यवधान वाली संसद रही है, और तब अरुण जेटली ने, सुषमा स्वराज ने क्या कहा, ये सब जगह स्पष्ट है। तो विपक्ष का काम है हंगामा करना, विपक्ष, और ये बात अरुण जेटली कह के जा चुके। विपक्ष का काम है हंगामा करना, विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना। सरकार की जिम्मेदारी है कि विपक्ष में कॉन्फिडेंस में लेकर संसद चलाए और सारे सवालों के जवाब दे। लेकिन जब आप संसद के बाहर अगर आप
टिप्पणियां करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े गंभीर सवाल खड़े मैं होते हैं। जवाब ले लेती हूं प्रेम शुक्ला जी, इस पर जवाब दीजिए। लेकिन यकीनन विपक्ष को धैर्य भी दिखाना चाहिए अगर इस तरह के सवाल होते हैं। वाह दीदी। लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है कि सरकार का ये काम है, विपक्ष हंगामा करे, या आपके ही नेता कहते रहे इतिहास में प्रेम शुक्ला जी, तो फिर अभी क्या दिक्कत है बयान देने में? देखिए टूल किट गैंग कैसे जो है अफवाहें फैलाती है उसका एक उदाहरण है। देखिए आदरणीय गृहमंत्री महोदय ने कोई बयान दिया क्या आज तक पे? बयान नहीं दिया। उन्होंने आपके प्रश्न का एक उत्तर दिया कि क्या घटना गंभीर, उन्होंने कहा घटना गंभीर है। लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो कस्टोडियन है। लोकसभा अध्यक्ष ने जांच का आदेश गृहमंत्री जी को दिया, गृहमंत्री जी ने उस पर कमेटी गठित की। अब कमेटी रिपोर्ट देगी गृह मंत्रालय रिपोर्ट देंगे लोकसभा अध्यक्ष को, फिर लोकसभा अध्यक्ष का जो आदेश होगा उसके अनुकूल वहां बयान होगा। परंपरा और प्रक्रिया ये है। लेकिन अब इसको किस तरह से जो तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है आप देख रहे हैं सामने। अब जो है विपक्ष का जो कह रहा है अपनी बात रखना, ये विपक्ष का अधिकार है, लेकिन संसदीय नियमों को तोड़कर संसद में हंगामा खड़ा करने पर निलंबन पहली बार हुआ है। आशुतोष जी 30 साल से संसदीय प्रक्रिया को जान रहे हैं, निश्चित तौर पर जान रहे हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के या अन्य विपक्ष के लोग कांग्रेस या अन्य किसी के शासनकाल में जब भी वो संसदीय नियमों की अवमानना करके हंगामा खड़ा करते थे तो उनका निलंबन होता था कि नहीं होता था? तब वो अलोकतांत्रिक असंवैधानिक था क्या? तब वो तानाशाही थी क्या? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए सवाल ये नहीं है, इसके पहले भी सरकारें रही हैं, इसके पहले भी पार्लियामेंट चली है। आप इसे कंपेयर कर लीजिए, पहले कितने % यहाँ पे सांसदों को निलंबन किया जाता था और अब कितने % लोगों को किया जा रहा है। यहाँ तो इस तरह से निलंबन किया जाता है, आपने आवाज उठाई नहीं जनता की और आपको बाहर भेज दिया जाता है। फिर आवाज देखिए, एक तरह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। राष्ट्रीय सुरक्षा में आपने महुआ मोत्रा को आपने पार्लियामेंट से खत्म कर दिया, उनकी संस्था खत्म कर दी, लेकिन प्रताप जो इनके सांसद हैं उनसे पूछताछ नहीं होगी क्योंकि बीजेपी के सांसद हैं। इसी तरह से आप देखो रमेश बिदुड़ी, वो भी खड़े होकर पार्लियामेंट में सदन में खड़े होकर राष्ट्र का अपमान कर रहा था, संविधान का अपमान कर रहा था, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। महुआ मोत्रा को निकाल दिया जाएगा। ये कमाल का इन्होंने संजीव झा जी, एक क्लोजिंग कमेंट आपका। कुछ भी करें उन पे कोई क्या कार्रवाई होना नहीं चाहिए? होगी, चाहे वो पास बना दें, चाहे वहाँ पे कोई घटना हो जाए, चाहे आतंकी घटना हो जाए, चाहे लोगों को घुसा दे पास बना के, उनके ऊपर कोई पूछताछ नहीं होगी। अगर कहीं ये सांसद अनुराग जी अपने सहयोगी को भी बोलने दें प्लीज, इंडिया अलायंस के। बहन डर गई, बहन डर